अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। कल जो एक साहब बयान दिए हमारे इनायत अली बाखरी, उनका जो बयान था हमारे रेवंत रेड्डी मलकाजगिरी एमपी के बारे में कि भाई उनके पास कुछ काम नहीं है, बिल्ली चुवा लोस थी और कांग्रेस पार्टी पूरी बेकार हो गई, इख्तियार नहीं है, हमारे सदर जो है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिए, ये जो बोल रहे हैं उन्होंने, तो मैं इनको ये बोलना चाह रहा हूँ, इतने दिन से आप कहाँ थे, कौन सी बिल में थे आप जो आज निकल के कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, 4% जो मराठी को देने वाली भी कांग्रेस, हजोज की ज़मीन जो पहाड़ी शरीफ पे देने वाली कांग्रेस, इंदिरा स्कीम देने वाली कांग्रेस, उस्माननगर का जो पानी जब आया था फ्लड हुआ था, कांग्रेस की तरफ से दबाव डालने से इनके आँखा को झुककर वो पानी निकालना पड़ा मजबूर होके। जब इन सिगरेट के मजीदा जब शहीद हुए, एक खाना की मस्जिद शहीद हुई, आशुर खाना नारकपेट का हुआ, तो ये साहब कहाँ थे, इतने दिन से कोसी बिल में थे, अब निकल के कांग्रेस को बुरा बोल रही। अरे भाई आप माइनॉरिटी के मुसलमान हैं, अल्लाह के घर जब शहीद हो गए जब आवाज़ नहीं उठाए। हाँ, सियासत के लिए अपने ज़मीर को मानना ज़रूरी है क्या? और बाखरी साहब आप जो हंस के जो बयान दे रहे, बोल रहे कि कांग्रेस ऐसी है, पागल हो गए, इख्तियार पे नहीं आती, अगर आ गई तो तेलंगाना आंध्र अलग हुआ था, ये सब बेकार है। आपको मालूम है आपके आखा जो है सोनिया गांधी मैडम के पास जो लड़के हाथ बन के ये अलग करे सो है, और हमारे मैडम ही ये दिए सो है आपको तेलंगाना अलग। तो पहली चीज़ तो आप एक अच्छे आदमी है, मीडिया में तो साल में एक बार भी नहीं आते आप, मगर आज कैसा आप 90 के बातों में आ गए, मगर ये बयान दे डाले आप। लिहाजा दिल्ली में बड़ा भाई चाय वाला, छोटा भाई यहाँ पे 90 वाला, 90 वाले के कारनामे क्या है, पेट्रोल पे हो रहा आवाज़ नहीं उठा रहे, एनआरसी के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाए, पानी का फलड़ा इनके लोग खा लिए मुरीदा, जब आवाज़ नहीं उठाए, कोई चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। जितने माइनॉरिटी के लीडर है टीआरएस के, वो लोग का ज़मीन मर गया। जो दो शख्स से जो निकाल के खंडवा दे डाले, एक बच्चा था इंडिया नगर राजेंद्र नगर का, उन्हें बोला मेरा ज़मीन गवारा नहीं कर रहा, मैं पार्टी को रिजन दे रहा हूँ। इसको बोलते जज्बा, ईमान का जज्बा, इसको बोलते। इख्तियार की बात नहीं, इख्तियार तो कब किसका रहा, तेलुगु देशम भी थी यहाँ, आज डेवलपिंग करी, कभी माइनॉरिटी के ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं करी। तुम आने के बाद लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, ट्रैफिक देखिए आप, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कटघरों में आके गिर जा रहे हैं। परसों फलकनुमा में इतने एक्सीडेंट हुए, जीएसएमसी की तरफ से रोड की तरफ से क्या हो रहा। हाँ, फिर तुम बोल रहे तुम्हारे आखा है, महमूद अली साहब कल बोल रहे हैं कि भाई सेक्रेटरी सीएम है, ये है वो है। अरे भाई आप लोग बोले तो आपके पास सीट रहती है, हमको मालूम है, सबको मालूम है। और आप एमएलसी के हद से कौन से कैंडिडेट को चुने आप, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, उनकी बेटी को दिए। तो मैं सारे अवाम को बोल रहा हूँ कि आप हमारा जो कैंडिडेट है डॉक्टर चन्ना रेड्डी, उनके हक में वोट दीजिए आप, क्योंकि सेकुलर पार्टी है, उनको लाके खड़ा करें, देखेंगे क्या होगा आप हाल ही में। मगर मैं जितने भी टीआरएस के लोग हैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ, परसों हाल ही दिन में जो जीएसएम का इलेक्शन हुआ, जब मार खा गए, बड़े भाई जीत के निकल गए ओल्ड सिटी से, छोटे भाई को शिकस्त हो गई, मजबूरन फिर तुम्हारे को कहाँ झुकना पड़ा, यहाँ की जमात के पास, क्योंकि इनका सहारा लेना पड़ा। इनके बेटे बोले ना हमारी दोस्ती नहीं है, वो नहीं है, फिर सपोर्ट कहीं को लिया। भाई भाई सियासत है, झूठ बोलना सच बोलना सब करते, सियासत बहुत गलत चीज़ है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बाखरी साहब को, आप ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं या कहीं के लिए कर रहे हैं, वो आपकी जाती मफाद है। रेवंत रेड्डी जो मलकाजगिरी एमपी है, मर्द मुजाहिद शेर टाइगर जिसको बोलते, 15 दिन अचमपेट से लेकर जो रैली निकाले थे पैदल, और आज भी हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते। तुम्हारे जो कायद है आखा, उनके जो फार्म हाउस की आवाज़ उठाने वाला रेवंत रेड्डी है, मालूम तुम्हारे को। तुम कहाँ मुकाबला कर रहे हैं, और पोस्ट पे मलकाजगिरी एमपी है, तुम बोल रहे दीवाने हो गए, एर्रागड्डे में करते ये वो, ये कांग्रेस के बारे में मत बोलो। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और पुरानी पार्टी है। तुम्हारी दौड़ कहाँ तक, यहाँ तक ही से दिल्ली तक है, नहीं आंध्र तक है, यहाँ तक ही से 6 साल 7 साल हो रहा तुम आके, उसमें क्या है तुम्हारा? 6-7 साल में तुम लोग उड़ के बोल रहे। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो मेंबरशिप निकाल रहे हैं,
मेंबरशिप जो है हर सियासी जमात करती, मगर 100 रुपए ले रहे हैं, 200 रुपए ले रहे हैं, टक्कर हुई इस वाले को 2000 देंगे, ये देंगे। जो रोडों पे टकरा लग रहे हैं, उस्मान दवाखाने में पैसे ले रहे हैं, फिर इसको तो रोको ना। अरे कम से कम उस्मान दवाखाने में दौरा करो, हाँ इधर के अंदर, और वहाँ की मरम्मत कराओ, ये कराओ। वो तो पैसे तो बहुत दूर की बात है, मुर्दों का सौदा कर रहे हैं, मालूम आपको। हमारे बाखरी साहब जाके पहले देखो मुर्दा खाने में, अगर दिल है आपके पास जाके देखो क्या हो रहा वहाँ, फिर आपके आका को बोलो। वहाँ पर गंदगी, हमारे निज़ाम और उस्मानी अली बादशाह की इमारत है वो जो आज भी ट्रस्ट चला रहा, हुकूमत जो है वहाँ पर कुछ साफ नहीं कर रही। कई चीज़ें हम लोग दिए, तो सेकुलर पार्टी कौन है? तुम लोग खाली आँखों को खुश करने के वास्ते बोलते। लिहाजा हमारी पार्टी के बारे में कोई भी नहीं बोलना, आप आपका काम करो, हमारा काम हम कर रहे हैं। पेट्रोल के वास्ते आवाज़ हम उठाते, 10,000 के वास्ते आवाज़ हम उठाते, हाँ महंगाई के बारे में आवाज़ उठा रहे, पानी का फंड आया आवाज़ उठा रहे, कई चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती, तुम लोग क्या कर रहे हैं? लिहाजा बाखरी साहब आप अच्छे आदमी है, इंशाल्लाह आपको उम्र सीधा है, सीनियर भी है आप, इंशाल्लाह पोस्ट के चक्कर में रखो, पोस्ट नहीं मिलता। महमूद अली साहब का भी जो पोस्ट है वो आखिरी है, और लिहाजा जैसा कि हाल ही में हमारे बाबा फसीउद्दीन थी उनको भी बिठा दिए, तो लिहाजा इनकी पॉलिसी अलग है। इन्हों बड़े भाई के छोटे भाई है, समझ गए ना बात को आप? बड़े भाई कौन है? सही वाला या 90 छोटा भाई, समझ गए ना आप? होशियार। सलाम। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।